पुरुष बेवकूफी करते रहे हैं, वही बेवकूफियां आप भी दोहराएं तो आप आधुनिक नहीं हो गई। पुरुष चालाकी कर करके दहेज वसूलते रहे हैं, आप भी किसी की कलाई मरोड़ के एलिमनी वसूलें तो आप आधुनिक नहीं हो गई। और आचार्य जी ने बता दिया कि ये घर का काम तो ऐसा ही होता है, तो वो भी नहीं करूंगी अब। बाहर का काम तो कभी कुछ करती ही नहीं थी पूरी जिंदगी, तो अब वो घर का काम भी नहीं करती। मैडम जी बहुत मॉडर्न है, क्या है वो, फेमिनिस्ट वगैरह है, किसी की नहीं सुनती। आधुनिकता का मतलब ये नहीं किसी की नहीं सुनना, आधुनिकता का मतलब है विवेक। पता होना चाहिए किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी है। जिंदगी से भागिए मत दूसरे पर दोष डाल डाल करके, ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। अब अपनी जिंदगी अपने हाथों में लीजिए, परिपक्व होने के नाते अपनी जिम्मेदारी संभालिए, लड़िए। आधुनिक अधुना से आता है, अधुना माने अभी। अभी जो तथ्यों में जीता है वो आधुनिक है, जो सत्य का सम्मान करता है वो आधुनिक है, जो अतीत का कूड़ा नहीं ढो रहा वो आधुनिक है, जो मूर्खता से मुक्त है, चाहे वो मूर्खता परंपरा की हो चाहे शरीर की हो, जो मुक्त है वो आधुनिक है। पुरुष बेवकूफी करते रहे हैं, वही बेवकूफियां आप भी दोहराएं तो आप आधुनिक नहीं हो गई। पुरुष रिश्तों में शोषक रहे हैं, कठोर रहे हैं, आप भी रिश्तों में शोषक हो जाएं, कठोर हो जाएं तो आप आधुनिक नहीं हो गई। पुरुष चालाकी कर करके और कलाइयां उमेठ उमेठ के दहेज वसूलते रहे हैं, आप भी किसी की कलाई मरोड़ के एलिमनी वसूलें तो आप आधुनिक नहीं हो गई। बात समझ में आ रही है? ये टिट फॉर टैट वाला मामला आपको आधुनिक नहीं बना देगा। पहले स्त्री के शरीर की कमजोरी का इस्तेमाल करके पुरुष कहता था कि, क्योंकि तब बहुत ज्यादा एनर्जी का कोई सोर्स होता नहीं था, तो मस्कुलर एनर्जी बड़ी बात होती थी। मस्कुलर एनर्जी पुरुष के पास ज्यादा है, तो वो स्त्री को कह सकता था कि तुम ये छोटे मोटे काम करो, बड़े काम खेत के हैं वो मैं करता हूं, तुम घर का सफाई वफाई करो, खाना वाना बनाओ, ये छोटी एनर्जी का काम है। बड़ी एनर्जी का काम है हल चलाना, वो मैं करूंगा। तो स्त्री के शरीर का इस्तेमाल करके पुरुष उसको दबा लेता था, उस पर छा जाता था। अब आधुनिकता के नाम पर आप अपने शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करो, वेपनाइज करो, क्योंकि वासना के तल पर पुरुषों को ज्यादा आसानी से उत्तेजित किया जा सकता है स्त्रियों की तुलना में। तो कहो जिस शरीर की कमजोरी का तूने फायदा उठाया है, मैं उसी शरीर का इस्तेमाल करके सेक्सुअल तरीके से तुझको दबा दूंगी, तो ये आधुनिकता नहीं हो गई। और ये आधुनिकता के नाम पर खूब चल रहा है, सेक्सुअलिटी का वेपनाइजेशन। शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। झुकेगा बंदा, झुकेगा, कैसे नहीं झुकेगा? सेक्सी बॉडी दिखाऊंगी, झुकेगा, और फिर मैं जो चाहूंगी करेगा। मुझे पैसे चाहिए होंगे, पैसे भी देगा, इज्जत भी देगा, ताकत भी देगा, सब देगा। ये शरीर नहीं है, ये हथियार है। और यही पहले मेरी कमजोरी थी, लायबिलिटी थी, अब यही मेरा वेपन है। ये आधुनिकता नहीं है। ये तो जो पुराना ही काम चल रहा था वही चल रहा है, बस सिक्का पलट दिया आपने। पर सिक्का वही आदिम पुरातन पाशविक सिक्का ही चला रहे हो आप। क्या किया? बस सिक्के को ऐसे पलट दिया है। हम्म आप आप गीता पढ़ती हो,
आप खुद भी मुक्त जियो और दूसरे को भी मुक्ति दो, ये आधुनिकता है। न किसी से डरेंगे न किसी को डराएंगे, न किसी से दबते हैं न किसी को दबाएंगे, ये आधुनिकता है। हां, प्रेम है अगर और सच्चाई है अगर, तो जरूरत पड़ी तो जान भी दे देंगे, लेकिन डर के नहीं, दब के नहीं। जितना परंपरा से कोई स्त्री करती आई है दूसरे के लिए, हम उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। आधुनिक होने का यह मतलब नहीं है किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं करना। जितना आज तक होता आया है, ये तो छोड़ो कि उसकी बराबरी करेंगे, हम उससे ज्यादा भी कर सकते हैं किसी दूसरे के लिए, लेकिन सिर्फ बोध में करेंगे, प्रेम में करेंगे, किसी ऐसे उद्देश्य के लिए करेंगे जो इस लायक है कि उसके सामने सर झुका सको। सेवा करना कोई कोई हीन बात नहीं होती है, पर सेवा करने में और दासता करने में अंतर होता है। समझ में आ रही है बात? मुक्ति का मतलब अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ के लिए किसी आधुनिक विचारधारा का या प्राचीन ग्रंथ का अर्थ कर लेना नहीं होता। मुझसे आकर कुछ बोलते हैं देखिए बाकी सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है, मैं छात्र हूं आपका गीता में, लेकिन मेरी पत्नी जी जिन्हें मैंने ही जोड़ा था, वो बाहर का काम तो कभी कुछ करती ही नहीं थी पूरी जिंदगी। कभी जिंदगी में उन्होंने बाहर कुछ करा नहीं, और कुछ हद तक मैं भी जिम्मेदार हूं। मैंने भी ना उनको और पढ़ाया ना प्रेरित करा कि तुम जाओ बाहर नौकरी वगैरह करो। तो बाहर नौकरी करना तो कभी है ही नहीं समीकरण में। हाँ, घर का काम वो कुछ कर लिया करती थी, तो अब वो घर का काम भी नहीं करती। ये उन्होंने गीता का अर्थ समझा है, ये उन्होंने गीता का अर्थ समझा है कि बाहर का भी कुछ नहीं करेंगे और घर का भी कुछ नहीं करेंगे। ये तो मेरे मत्थे मत डाल देना। मैं तो संघर्षों में उतरने के लिए बोलता हूं ना, मैं सीमाओं को चुनौती देने के लिए बोलता हूं। मैं कहता हूं निकलो, संघर्ष करो, या मैं कहता हूं कि और ज्यादा आराम करो। और जिन्हें जिंदगी में अच्छा होना होता है, वो भले ही जान भी जाएं कि तथ्य है कि कोई किसी दूसरे ने हमारा नुकसान करा है, पर वो बहुत दिनों तक दूसरे को दोष देते नहीं बैठे रहते। वो कहते हैं हटाओ, अब जो हुआ सो हुआ, मुझे तो अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे देखना है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। वो यही नहीं कहते रहेंगे कि पतिदेव तुम्हारी वजह से मैं पढ़ लिख नहीं पाई, 18 की थी तभी तुम मुझे उठा लाए, और 19 की थी तो बच्चा कर दिया, तो तुम्हारी वजह से ही मैं ऐसी रह गई हूं, तो अब तुम मुझे ढो, तुमने ये सब कराया ना, तो अब तुम मुझे ढो। और आचार्य जी ने बता दिया कि ये घर का काम तो ऐसा ही होता है, तो वो भी नहीं करूंगी अब। नहीं, ठीक है, एक सीमा तक पता होना चाहिए कि जो काम हुआ उसका कारण क्या है। किसी का दोष पता भी चल जाए तो हो गया, पता चल गया, अब आगे तो अपनी जिंदगी जीनी है ना। पतिदेव ने नहीं पढ़ाया तो खुद पढ़िए। गीता का संदेश संघर्ष का है, दोषारोपण का नहीं है। पिता ने नौकरी नहीं करवाई, तो अब बाहर निकलिए, करिए। और नौकरी से मेरा अर्थ मात्र ये नहीं होता कि पैसा खुद कमाने लगो, हालांकि वो भी जरूरी है। नौकरी से मेरा अर्थ होता है जीवन को कुछ तो तुम अच्छा उद्देश्य दो। फालतू की नौकरी करने के लिए भी नहीं कह रहा हूं कि जाके बूचड़ खाने में नौकरी कर ली। लड़िए, जिंदगी से भागिए मत दूसरे पर दोष डाल डाल करके कि ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। और हो सकता है आप झूठ ना बोल रही हो,
बिल्कुल हो सकता है कि आपके पति जिम्मेदार हो, पिता जिम्मेदार हो, भाई जिम्मेदार हो, परंपरा जिम्मेदार हो, समाज जिम्मेदार हो। ये सब जिम्मेदार हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है कि इन्होंने आपका नुकसान किया है, एकदम हो सकता है। लेकिन इनको दोष देते रहने से कुछ नहीं होने वाला। अब अपनी जिंदगी अपने हाथों में लीजिए। परिपक्व होने के नाते अपनी जिम्मेदारी संभालिए, पहचानिए। आमतौर पर दूसरे पर दोष लगाया भी जाता है मुआवजे की मांग पे। कोई किसी को बहुत बोले ना कि तुम जिम्मेदार, तुम में जिम्मेदार, उसको ऐसे सुनो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। भीतर ही भीतर ये जो मांग आ जाती है मुआवजा उगाहने की, इस मांग को छोड़िए। गरिमा, आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होते हैं। मुआवजे की जिंदगी जियोगे तो आत्मसम्मान खो बैठोगे। बुरा लग रहा है? यही है, पुरुष है ना। आज इसके असली रंग सामने आ ही गए। हम्म। आज आचार्य जी नहीं, एक पुरुष बोल रहा है। भेड़ की खाल में भेड़िया आ ही गया सामने, और वो भी एक ब्राह्मण पुरुष। तुम ही लोगों की बनाई मनुवादी व्यवस्था थी जिसने स्त्रियों का सदा दमन करा। अरे क्या, हो ही नहीं सकता कि ये मन में ना आए। तो क्या करना है? जिंदगी भर बस दूसरों पे इल्जाम डालते रहना है और कहना है तुमने मेरा बहुत बुरा करा है, चलो मुआवजा दो, मुआवजा दो, यही करना है? इसमें कोई गरिमा है? ये आपको बहुत भीतर से खोखला बना देगी चीज। हम्म। और भूलिएगा नहीं, स्ट्रांग होने का मतलब आक्रामक होना नहीं होता। आपको निश्चित रूप से एक मजबूत मनुष्य होना है, पर मजबूती इसमें नहीं है कि अरे बहुत तेज तर्रार है, बच के चलना, पलक झपकते रैप्टा मारती है। ये कौन सी मजबूती है भाई? आक्रामकता तो डर को इंगित करती है। जो जितना डरा हुआ होता है वो बाहर से उतना ज्यादा तेज तर्रार बनने की कोशिश करता है। मैडम जी बहुत मॉडर्न है। क्या है वो, फेमिनिस्ट वगैरह है? किसी की नहीं सुनती। जो किसी की ना सुने वो कोई अच्छा आदमी है? बोलो। जो किसी की नहीं सुनता फिर वो गीता की भी कैसे सुनेगा? आधुनिकता का मतलब ये नहीं किसी की नहीं सुनना। आधुनिकता का मतलब है विवेक। पता होना चाहिए किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी है। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, अगर मैं एक बेहतर इंसान बनी हूं तो मैं कहूंगी क्षमा, जाओ, जाओ। मैं अपनी ऊर्जा इन ख्यालों में नहीं जला सकती कि बदला कैसे लूं, और न ही लगातार ग्लानि में जल सकती हूं कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ। क्षमा, जाओ। मुझे मेरी जिंदगी देखने दो, मुझे आज जीने दो, मुझे समझने दो मुझे आज क्या करना है। मुझे हिसाब बराबर नहीं करना है। मुझे एक नया हिसाब तैयार करना है ना? तो एक नया हिसाब तैयार करिए। आप लोगों की वजह से मुझ पर लांछन लगने लगे हैं। कह रहे हैं कि ये अब जो कई कई हजार ये सब महिलाएं आपके साथ
आपने ही बिगाड़ा है। और ये अभी कल की ही बात है, शाम को एक अपरिचित महिला थी, उन्होंने आकर कहा, बोले ये है वो है, मैं बहुत बहुत सुनती हूँ आपको, ऐसा है। फिर अपनी सोसाइटी का बताया कि आज सुबह ही प्रसूति के समय एक महिला की मृत्यु हो गई। बोली उसी वक्त मुझे याद आया जो आपने कहा था कि ये जो पूरा फंक्शन होता है बर्थ का, ये क्यों जरूरी है कि स्त्री के शरीर के भीतर ही केंद्रित रहे। जब इसमें इतना खतरा होता और इसमें इतने तरीके के शारीरिक बर्डन आ जाते हैं। बोली मुझे वो सब याद आ रहा था, तो धन्यवाद वगैरह दिया, ये सब करा। फिर बोलती है लेकिन एक बात बोलनी है। कहा क्या? बोलेंगे डांटा करिए। कहा जो डांटने लायक होगा उसे डांट भी देंगे। अब मैं सबको एक जैसा तो नहीं सोच सकता कि सब महिला है तो माने सब महिलाएं एक जैसी हो गई। कोई कोई सब अलग अलग होते हैं, जहां जरूरत होगी वहां कुछ बोल भी दूंगा। अब आपने आज सवाल ऐसा पूछ लिया कि जरूरत आ गई तो बोल दिया। हम्म? अरे यार, जो काम एक अच्छे इंसान को शोभा नहीं देता, जो काम इस लायक नहीं है कि एक अच्छा इंसान उसे करे, कोई महिला वो काम करेगी तो वो काम अच्छा हो जाएगा? बोलो ना। पर हम सोचते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है, हम सोचते हैं कि मैं महिला हूं तो मुझे कुछ खास अधिकार है। ऐसे नहीं। मैं ऐसा कर सकती हूं। और पुरुषों ने भी, जिन्होंने, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों के लिए ज्यादा संघर्ष पुरुषों ने ही करा है। बेटी के लिए अक्सर मां से ज्यादा बाप करके दिखाता है। जहां होता है कुछ, जहां नहीं होता हो तो कुछ नहीं होता। पर मां से ज्यादा कई बार बाप सोचता है कि बेटी को कैसे आगे बढ़ाएं। तो उसमें यह हो जाता है कई बार कि घर में बेटी है और बेटा है, तो बाप बेटी का बहुत पक्ष लेना शुरू कर देता है। वो तो इसलिए लेता है क्योंकि उसको पता होता है कि उसके लिए खतरे कितने बड़े बड़े हैं। तो इस कारण वो बेटी को थोड़ा ज्यादा लाड़ दे देता है। पर बिटिया बिगड़ सकती है। तो इसलिए नहीं है कि फिर वो, हम्म, रोल रिवर्सल कर ले कि पहले मुझे गुंडों ने परेशान करा था तो अब मैं गुंडी बन जाऊंगी। कुछ समझ में आ रही है बात? भला इंसान बनिए, स्त्री पुरुष पीछे छोड़िए। हम्म। आचार्य जी प्रणाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि कठोरता, डर और बदलाव, ये तीनों जैसे एक साथ ही चलते हैं कि जब बदलाव की बात आती है तो महिलाएं बहुत जल्दी बदलाव स्वीकार कर लेती। बचपन से ही अगर देखा जाए तो बच्ची ही रहती है वो, और अगर उसको भाई की जिम्मेदारी या परिवार की जिम्मेदारी आती है, वो अपना बचपन छोड़ के और जल्दी से हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। बड़े होने पे तो कॉम्प्रोमाइज़ेस चलते ही रहते हैं, तो स्वीकार करती ही जाती है। उम्र की कोई सीमा नहीं रहती, हर पल कॉम्प्रोमाइज़ेस चलते रहते हैं। लेकिन यहीं जब बदलाव पुरुष को करना होता है तो वो इतनी कठोर उनकी मेंटालिटी क्यों रहती है कि वो कोई अच्छा अगर बदलाव है तो वो भी वो नहीं करना चाहते हैं। कहीं कोई अच्छी राह है, अच्छा कुछ उन्हें करना है जीवन में, तो वो नहीं करना चाहते हैं। तो एक कौन सा डर रहता है उनको, वो बात समझ नहीं आती मुझे। ये तो बहुत आपने जनरलाइज कर दिया। लेकिन हाँ, महिलाओं को जिस तरह के बदलाव स्वीकार करने पड़ते हैं वो हम समझ पा रहे हैं, वो हम समझ पा रहे हैं। पुरुष भी बदलाव स्वीकार करते हैं पर वो दूसरे तरह के बदलाव होते हैं। उदाहरण के लिए पुरुष देश बदलना स्वीकार कर लेगा। पुरुष कहेगा कि मैं जा रहा हूं, मैं पंजाब हरियाणा का था, मैं जा रहा हूं, मैं अब कनाडा में रहूंगा क्योंकि वहां मेरे लिए बेहतर भविष्य है। वो स्वीकार कर लेता है।
पर ये बात कम से कम उसने अपने निर्णय से करी होती है, भले ही उसका निर्णय उसकी अपनी कामना से आ रहा हो। वो देश बदल लेता है, वहां उसकी अपनी कामना होती है। लड़की को बचपन से ही पता होता है उसे घर बदलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बदलाव होता है जो उसकी जिंदगी में आता है, कि उसको उखाड़ करके, अब उसके घर से उखाड़ के उसे दूसरी जगह पर फेंक दिया, ये आता है। तो ये जो बदलाव स्वीकार करने वाली बात है, ये आवश्यक रूप से कोई अच्छी बात नहीं है कि लड़कियां बदलाव स्वीकार कर लेती हैं। इसमें से आधी तो मरता क्या ना करता वाली बात है। नहीं स्वीकार करोगी तो क्या होगा? तुम्हें कहा जा रहा है कि घर छोड़ दो, विदाई हो गई, जाओ उधर, नहीं जाओगी तो माँ बाप ही निकाल देंगे। इसमें आपके पास विकल्प थोड़ी है कि मुझे बदलाव नहीं स्वीकार करना है। बेटी है, 2-3 बेटियां कर ली थी बेटे की चाहत में, अब वो पैदा हुआ है तो वो राजकुमार है। वो राजकुमार है तो तीनों बहनें मिलके उसको पाले, और जरा सी भी उसकी रोने की आवाज आ गई तो तीनों बहनें थप्पड़ खाएंगी। अब ये तुम स्वीकार नहीं करोगी तो क्या करोगी? थप्पड़ खाओगी? तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं बड़े प्रेम से और बड़ी स्वेच्छा से बदलाव स्वीकार करती हैं, मजबूरी है, मजबूरी में स्वीकार करती हैं। महिलाएं मजबूरी में स्वीकार करती हैं, पुरुष कामना में स्वीकार करते हैं। जो सालों से जो चला आ रहा है उनके साथ टॉर्चर, तो उसी चीज़ को लेके वो शायद सोचती कि चलो ये कुछ चेंज हो जाएगा तो शायद मेरी लाइफ बेहतर हो जाएगी, शायद वो बेहतरी के लिए स्वीकार कर लेती हो। बेहतरी के लिए क्या स्वीकार करती हैं? बेहतरी अपनी चाहने के लिए भीतर अपनी सत्ता होनी चाहिए ना, तब मैं अपनी बेहतरी चाहूंगी। उनके भीतर उनकी सत्ता, उनकी एजेंसी होती ही बड़ी अविकसित है। महिलाएं तो ज्यादातर ऐसी ही होती हैं बस, कि हमारे देश का हाल, पेड़ का पत्ता, किसी पेड़ पर लगा, हवा यहां बहा ले गई, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, जाके पानी में पड़ गया, पानी कहीं ले गया, वहां से मिट्टी पर पड़ गया, वहां से कुछ और हो गया। पति के यहाँ चली गई, पति ने कहा कि नहीं मुझे विदेश में मिल रहा है, तो विदेश भी चली गई। अपना क्या है? अपना क्या है? उसकी अपनी जिंदगी, अपनी हस्ती तो होती नहीं है ना। तो बदलाव स्वीकार कर लेना, मैं तो कह रहा हूं कुछ भीतर बदलना चाहिए ना। बाहर का बदलाव आप स्वीकार कर रहे हो क्योंकि भीतर से तो आप अभी दास ही बने हुए हो, और बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो आपको बोला गया आप यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, जहां जाने को बोला गया आप चले गए। और पुरुष अपनी कामनाओं का दास है, महिला अपनी परिस्थितियों की दास है, पुरुष अपनी कामनाओं का दास है, बहुत मोटे तौर पर। इसके बहुत बहुत अपवाद भी होते हैं, मोटे तौर पर। तो कुछ बदल थोड़ी ही रहा है। भीतर की जो गुलामी है, जो दासता है, वो तो वैसी की वैसी है। सारे बदलाव बाहर हो रहे हैं, बस सारे बदलाव बाहर हो रहे हैं। क्या भीतर क्या बदला है? तो ये आप जो कह रही हैं लड़कियां बदलाव स्वीकार कर लेती हैं, कोई बदलाव हो नहीं रहा है। मैं नौकर हूं, कल मुझे बोला गया जाओ चवन्नी मार्केट, फलानी चीजें लेकर के आओ। आज कहा गया नहीं, रास्ता बदलो, तुम उधर जाओ ठन्नी मार्केट, वहां से चीजें लेकर के आओ। चवन्नी का ठन्नी हो गया, दाएं का बाएं हो गया, पर क्या सचमुच बदला कुछ? क्या नहीं बदला। मैं कल भी गुलाम थी, मैं आज भी गुलाम हूं, तो कुछ नहीं बदला। यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है। आज इस नौकरी में थे, कल उस नौकरी में जा रहे हैं। घर की महिला बहुत नहीं जम रही तो बाहर भी कहीं कुछ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है बाहर चीजें बदल रही हैं, शहर बदल रहा है, नौकरी बदल रही है, ये वो 50 चीजें बदल रही हैं, भीतर तो कुछ नहीं बदला ना। बाहर के बदलाव भ्रामक होते हैं। बाहरी बदलावों से नहीं समझना चाहिए कि कुछ बदल रहा है। भीतर हमारे जो ठोस अहंकार बैठा होता है वो नहीं बदलता। स्त्री के मामलों में ज्यादातर वो अहंकार मजबूरी का रूप ले लेता है, आई एम अ हेल्पलेस विक्टिम। और पुरुष के मामले में वो अहंकार ज्यादातर एक कामना का रूप ले लेता है, आई एम अ डिजायरस अचीवर। आई एम अ हेल्पलेस विक्टिम, आई एम अ डिजायरस अचीवर। और इस केंद्र से वो अपनी स्थितियां बदलती पाती रहती है, और वो पाता है उसकी भी बाहरी स्थितियां बदल रही हैं। बाहर बाहर बदल रहा है,
भीतर जो कुछ है वो थोड़ा ही बदल रहा है। तो महिलाएं अपने आप को इस बात का श्रेय तो कदापि ना दें कि हम बहुत तेजी से बदलाव स्वीकार कर लेते हैं। आप स्वीकार नहीं करते हो, आप मजबूर हो, और आप अपनी उस मजबूरी के खिलाफ कोई संघर्ष भी नहीं करते हो। आप कहते हो हवाएं मुझे जहां उड़ाकर ले जा रही हैं मैं तो उड़ गई। हाँ, कुछ साथ में सुविधाएं मिल जाती हैं उड़ जाने से, कुछ साथ में उड़ जाने से सुविधाएं मिल जाती हैं। बदलाव हमें चाहिए भीतरी, और उस भीतरी बदलाव के आसपास फिर जो बाहरी बदलाव बहुत अच्छे हैं, पर बाहर बाहर चीजें बदल रही हैं, चाहे घर बदल रहा है, शहर बदल रहा है, कपड़े बदल रहे हैं, पर भीतर कुछ नहीं बदल रहा, तो सब बेकार है।